Hello everyone, how are you all? Good evening. Welcome back to my channel. Yes, I hope all are fine and I'm also fine. And see here two questions I have written from the exercise 5.3 which is 6 and 7 and और मैंने इसे नोटेशन में लिख दिया है. आपने बुक में देखा होगा या नहीं देखा तो इसको हम रीड आउट कर देते हैं. क्वेश्चन था कि इफ़ द लास्ट एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 70. अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके वर्ड में लास्ट टर्म पहले बोला है और फर्स्ट टर्म बाद में बोला है तो इसका मतलब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जो पहले आ रहा है वो लास्ट टर्म है और जो बाद में आ रहा है वो फर्स्ट टर्म है. और हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंटेंस होता है उसके हिसाब से ही आपके वैल्यूज़ दी होती है. क्वेश्चन इस तरह से था कि इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो पहले फर्स्ट टर्म यूज़ किया है, इसका मतलब जो आगे आ रहा है 17 एंड 350 ये फर्स्ट है और ये L है. ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा बच्चों. ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस देख रखा है. तो बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, कितने टर्म्स उसमें होंगे. तो फिर वही बात, जब भी हाउ मेनी पूछे टर्म्स दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड n, और बोल रहा है और उसका सम एंड फाइंड देयर सम, जो भी n आ रहा है उसका सम भी निकालिए. तो चलिए करते हैं. सो सिंपल. अब मैंने पहले ही कहा था कि जो आपको क्लू दे रखा है, इसमें क्लू क्या है, लास्ट टर्म वाला. तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाइए. L की वैल्यू क्या होती है बच्चों, A प्लस n-1 इंटू में D बराबर में 350. A की वैल्यू क्या है बच्चों 17 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू क्या है 9 बराबर में 350. ठीक है, तो 17 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए 9n माइनस 9 बराबर में 350. तो 17 में से 9 हो गया 8 प्लस 9n बराबर में 350. तो 9n बराबर 350 प्लस 8 इधर आएगा -8. तो 9n बराबर 10 में से 8 गया 2 4 342. तो n बराबर 342 अपॉन में 9. 9 तिया 27 और 27 14 में 7 गया 7 9 8 72. n की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 38. अब आपको पता चल गया हाउ मेनी टर्म्स देयर आर. हाउ मेनी टर्म्स 38 टर्म्स. 38 टर्म्स existing in this series which have first term 17 and the last term 350. and now we will go to find Sn. तो n की जगह क्या हो गया बच्चों 38. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38. और हमने पता है कि जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम लोग सम का कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l. n की जगह 38/2, a की वैल्यू 17, l की वैल्यू 350. तो बच्चों क्या हो जाएगा इस 38 बराबर 19 ऐड करिए 707 5 1 6 और 3. इस 38 19 इंटू 367 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर. तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दोस्तों. Okay, so let's see the next question. S2249. क्वेश्चन नंबर 7 कुछ मिट गया है ना. 22 टर्म D निकालना है. 22nd टर्म इज 149. ओके, T22 दे रखा है. ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था. बोल रहा था कि फर्स्ट if the 22nd term of the AP is 149 and common difference is 7, then find the sum of this 22 term. ठीक है, तो सिंपल है, जो दे रखा है यूज़ कीजिए. T22 149 वैल्यू निकालिए. A प्लस 22 मतलब -1 इंटू में D की वैल्यू 7 पुट करिए 149. ये हो जाएगा A प्लस कितना जाएगा जो 21 इंटू 7 बराबर 149. तो A प्लस 7 एकम 7 दूनी 14 147 149. तो A बराबर 149, ये प्लस इधर आएगा माइनस. तो A की वैल्यू बच्चों 2 लीजिए. कितना सिंपल क्वेश्चन था.
देख सिर्फ कहने को होता है कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत टफ होता है, अगर आप समझ गए तो इट्स सो ईजी, है ना। ए की वैल्यू 2, हमें निकालना है क्या, S22, तो बस सीधा पुट करिए 22/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n मतलब 22 - 1 इंटू डी मतलब 7, बस ये कट गया 11, 4 21 इंटू 7 ये हो जाएगा 11, 4 147, 11 7 4 11 151, 11 इंटू 151, बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखा कितना इजी था। सिर्फ वर्ड में देख के बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और टेंशनाइज होता है कि हाउ विल डू। मैंने कहा ना आपको वर्डिंग समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ्स की लैंग्वेज हो चाहे साइंस की लैंग्वेज हो, आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, डजेंट मैटर। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड every tough meaning and word of Hindi. That's why it will be easy for you for solving the word problem, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं तो ऑल्सो यू मस्ट नो द वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी, गुड वोकेबलरी, यू शुड नो इट, है ना। तो क्योंकि साइंस है, अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं और साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको वोकेबलरी बहुत अच्छी पता होनी चाहिए, और इसी तरह हिंदी में, ठीक है। तो लैंग्वेज की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 क्वेश्चन 6 और 7, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, तब तक के बाद बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।